बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 8 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। एक सुंदर कहानी है। कहानी माने स्टोरी। इस कहानी के कहानीकार का नाम है कामदान नाथ। कामदान नाथ जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार है। प्रसिद्ध माने फेमस, कहानीकार, स्टोरी राइटर, उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट है। देखिए उनका परिचय तो यहाँ पर देखिए। कामदान नाथ जी, पहले उनका जन्म स्थान तो देखिए लखनऊ में है। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश में है। और उनका जन्म तिथि तो देखिए, वो तो 22 सितंबर 1934 है, दैट इज 22 सितंबर 1934। और उनका मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012 को, दैट इज 7 दिसंबर 2012। कामदान नाथ जी अनेक रचनाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास ये सभी लिखकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र को अपना योगदान दिया है। यहाँ पर उनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं हैं। देखिए, मेरी प्रिय कहानी, मेरी प्रिय कहानियां, एक तो कामदान नाथ जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। पानी का रेंग, कामदान नाथ की श्रेष्ठ कहानियां। रावी तट पर भांगड़ा, पिघलेगी बर्फ, नियति से साक्षात्कार, हिंदुस्तानी शिष्टाचार, ये सभी रचनाएं कामदान नाथ जी के और भी है। और साहित्य क्षेत्र ने कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया, जैसे कि पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य भूषण, पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान, इसी तरह कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। इतना है लेखक के बारे में। अब तो देखिए शीर्षक की ओर। शीर्षक क्या है? शीर्षक माने टाइटल। देखिए शीर्षक लाख की चूड़ियां। क्या है लाख की चूड़ियां? चूड़ियां तो आप लोग जानते हैं। हम लोग कई चीजों से चूड़ियां बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनाते हैं, ग्लास से बनाते हैं, कई धातुओं जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर जैसे धातुओं से भी हम लोग चूड़ियां बनाते हैं। लेकिन लाख की चूड़ियां क्या है? लाख, देखिए लाख तो एक तरह की पदार्थ है। पदार्थ माने मटेरियल। वो हम लोगों को एक कीड़े से मिलते हैं। कीड़े माने वर्म। आप लोग जानते हैं रेशम है ना, सिल्क। हम लोगों को सिल्क कहाँ से मिलते हैं? सिल्क तो हम लोगों को सिल्क वर्म से मिलते हैं, है ना। उसी प्रकार लाख भी हम लोगों को एक तरह की कीड़े से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो लाख की कीड़ा है, ये तो लाख है। इस लाख को पिघलाकर हम लोग कई चीजें बनाते हैं, जैसे कि मूर्तियां बनाते हैं। मूर्तियां माने क्या है? स्टैचूज है। फिर वार्निश है ना, वो बनाने के लिए भी हम लोग लाख का इस्तेमाल करते हैं। फिर तो जो कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स है ना, उसी के ऊपर हम लोग जो सील बनाते हैं, उसी के लिए भी हम लोग लाख का इस्तेमाल करते हैं। और चूड़ियां बनाते हैं और गोलियां भी हम लोग बनाते हैं। गोलियां क्या है? गोलियां तो स्मॉल बॉल्स के, तो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग कई चीजें लाख से बनाते हैं। यहाँ पर लाख से बनाई चूड़ियों के बारे में बताया है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक समझाने की कोशिश तो किया है कि अब तो गांव-गांव में शहरीकरण आया है। क्या है शहरीकरण? शहरीकरण माने अर्बनाइजेशन। तो इस प्रकार शहरीकरण आने के कारण हमारे समाज में कुछ बदलाव आया है। क्या है बदलाव? चेंजेस। देखिए कुछ लोग अपने घर में बैठकर अपने हाथों से चीजें बनाकर बाजार में जाकर बेचते थे। उन लोगों के काम अब तो बंद हो गया, क्योंकि इस शहरीकरण आने के कारण, मशीनी युग आने के कारण सब लोग तो इस मशीन के पीछे भागना तो शुरू किया। इसलिए उन लोगों का काम एकदम बंद हो गया। वो लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार माने क्या है? जॉबलेस। इसी कारण उन लोगों को कई तरह के परेशानियों को भी झेलना पड़ा। परेशानी क्या है? प्रॉब्लम्स।
तो प्रस्तुत कहानी में शहरीकरण आने के कारण हमारे समाज में जो बदलाव आया है उसी के बारे में बताया है। इस कहानी के मुख्य पात्र बदलू है। मुख्य पात्र माने मेन कैरेक्टर। वो एक मणिहार है। मणिहार कौन है? जो लोग परंपरागत रूप से चूड़ियां बनाते हैं उन लोगों को मणिहार कहते हैं। दैट इज ट्रेडिशनली बैंगल्स बनाने वाले लोगों को मणिहार कहते हैं। और दूसरा पात्र हमारे ही लेखक कामदाना जी है। तो आइए देखिए इस कहानी के अंतर्गत क्या क्या है। पार्ट 2, लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। देखिए सारे गांव में, गांव माने क्या है? देखिए गांव, विलेज। सारे गांव में लोगों को उस गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। सबसे अच्छा आदमी माने क्या है? मोस्ट फेवरेट पर्सन। क्योंकि बिकॉज वह लोगों को खेलने के लिए लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता था। हमारे लोगों के खेलने के लिए सुंदर गोलियां, गोलियां क्या है? देखिए स्मॉल बॉल्स के, तो बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कारण हमारे लोगों को उस गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। आगे देखिए, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखिए बदलू लोगों के मामा के गांव में रहता था, इसलिए लोग अपने मामा के गांव बहुत चाव के साथ, चाव मीन्स इंटरेस्ट, बहुत चाव के साथ जाता था। क्योंकि जब वह छुट्टी समाप्त होने पर अपने घर वापस आते समय उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी, वो भी रंग बिरंगी गोलियां। रंग बिरंगी माने कलरफुल, कलरफुल गोलियां उसके पास होते थे। और जो भी वो गोलियां देखकर जो बच्चे वो गोलियां देखते हैं उनके मन में मोह आती है। इसी तरह सुंदर गोलियां उसको उस गांव से मिलते थे, बदलू के पास से मिलते थे। इसी कारण हमारे लोगों को उस गांव जाना बेहद पसंद था। फ्रॉम दिस फर्स्ट पैराग्राफ दीस आर द 3 मेन पॉइंट्स। पहले तो कौन, उस गांव में कौन सबसे अच्छा आदमी लगता था हमारे लोगों को? वो तो बदलू था। फिर बताया कि क्यों हमारे लोगों तो क्यों उस गांव चाव से जाता था? क्योंकि वहां से लौटते समय उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी, वो तो खेलने के लिए। फिर बताया कि किस प्रकार के गोलियां है? वो भी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां। देखिए सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? सुंदर शब्द का अर्थ तो ब्यूटीफुल है, तो 2 बार सुंदर शब्द का प्रयोग वहां पर किया है, क्योंकि उतना सुंदर था वह गोलियां। इसी कारण हमारे लोग उस गांव में जाता था। बस इतना। आगे देखिए, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। देखिए उस गांव के, जैसा कि रिश्ते में बदलू उसके मामा के गांव में रहने के कारण उसे बदलू मामा पुकारना था, लेकिन उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका पुकारता था, इसलिए हमारे लोग भी उसे बदलू काका पुकारता। आगे देखिए, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान का अर्थ है बिल्डिंग, हियर द मीनिंग घर। उसका घर कुछ ऊंचाई पर बना था, बदलू का घर। फिर तो देखिए, जिसमें मकान के सामने बड़ा सा साहन था, उस मकान के आगे एक साहन क्या है? साहन आंगन, यार्ड है। उस मकान के आगे एक बड़ा सा साहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस साहन में एक पुराना नीम का वृक्ष, क्या है नीम का वृक्ष? नीम ट्री। देखिए यहाँ पर बताया कि पुराना नीम का वृक्ष, इसका मतलब क्या है? पुराना नीम का वृक्ष माने वह वृक्ष तो कई सालों से वहां पर है, इसलिए बताया कि पुरानी नीम का वृक्ष।
उसी के नीचे बैठकर बेदलू अपना काम किया करता था। आप लोग जानते हैं पेड़ के नीचे छाया मिलते हैं, छाया माने शैडो। उस छाया में बैठकर बेदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी क्या है? देखिए, भट्टी तो स्टोव है। इस लाख को पिघलाने के लिए भट्टी की आवश्यकता है। भट्टी दहकती, दहकती माने बर्निंग। उसके पास एक भट्टी है, वो दहती रहती है, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। पिघलाया माने मेल्ट करता था। आप लोग देखिए, उस पिक्चर में देखिए, वहां पर दिखाया है, उस पार्ट के जो पिक्चर है ना, वहां पर दिखाया है। आगे देखिए, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। आगे बताए कि वहां में एक चौखट है। चौखट तो डोर फ्रेम के समान लगता है, उसके 4 साइड होते हैं। देखिए, चौखट होते हैं, वहां पर लाख पिघलाया करता है। पिघलाने के बाद उसे मुलायम होने पर, उस लाख मुलायम होने पर, मुलायम मीन्स सॉफ्ट होने पर, उसे सलाख के समान। सलाख क्या है? धातु की छड़ है। देखिए, सलाख 3 मेटालिक बार, छोटे धातु की छड़ बनाकर, छड़ के समान पतला बनाकर चूड़ी का आकार देता है। उसे पहले मुलायम करता है, उसके बाद वो पतला बनाकर चूड़ी का आकार देता है। पास में 4 चह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। पास में 4 चह विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां। क्या है ये बेलन नुमा मुंगेरियां? वो तो गोल लकड़ी है। देखिए, ये है बेलन नुमा मुंगेरियां, राउंड शेप्ड वुड है। उसका शेप तो यहाँ पर बताया कि आगे से कुछ पतली, पतली मीन्स थिन होती है, और पीछे से मोटी होती है। मोटी माने थिक होती है। देखिए, इस पिक्चर को देखिए। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियम पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। देखिए, पहले तो इसे मुलायम करता है, उसके बाद पतला बनाकर चूड़ी का आकार देता है। उसी के बाद इस गोल लकड़ी पर लगाकर उसको गोल बनाता है, सुंदर बनाता है। फिर तो तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रिंग करता। इसी तरह चूड़ियां बनाने के बाद उसमें अलग अलग रिंग भरता है, जिससे चूड़ियां और भी सुंदर लगती थी। तो किस प्रकार चूड़ियां बनाते हैं? चूड़ियां बनाने की तरीका एक और बार भी देखिए। पहले ये तो लाख है, और ये दोनों पिक्चर तो लाख को किस प्रकार पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, इसी का पिक्चर है यहाँ पर। और फिर तो देखिए, उससे सलाख के समान पतला बनाता है और चूड़ी का आकार देता है, और गोल लकड़ी में लगाकर उस चूड़ी को गोल और सुंदर बनाते हैं। फिर उसमें रिंग भरकर लाख की चूड़ी तो तैयार। फ्रॉम दिस पैराग्राफ, दिस आर द मेन पॉइंट्स। हमारे लिए बेदलू को बेदलू मामा ना पुकार कर बेदलू काका क्यों पुकारता था? क्योंकि वह अपने उस गांव के सभी लोग बेदलू को बेदलू काका पुकारता था, इसीलिए हमारे लेगो भी उसे बेदलू काका पुकारता था। फिर तो बताया कि वह कहाँ पर बैठकर काम करता था। उसके मकान के आगे एक सहन है, सहन मीन्स आंगन है, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वह अपना काम करता था। फिर तो बताया कि किस प्रकार लाख की चूड़ियां बनाते हैं। वो तो लाख को पिघलाने के बाद उसे सलाख के समान थिन बनाकर, पतला बनाकर, चूड़ी का आकार देकर, फिर उसे गोल लकड़ी में लगाकर उस चूड़ी को गोल रूप और सुंदर बनाकर उसमें रिंग भरकर लाख की चूड़ी बनाती है। तो आगे देखिए, बेदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बेदलू एक मच्छी पर, उस पेड़ के नीचे एक मच्छिया डालकर, क्या है मच्छिया? मच्छिया है स्टूल। देखिए, मच्छिया है, इस मच्छी पर बैठकर बेदलू अपना काम करता था। उसका मच्छिया तो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। जब उसको काम में फुर्सत मिलता है तब वो क्या करता है? बीच बीच में हुक्का पीता था। हुक्का क्या है? देखिए, आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा हुक्का। वो तो हमारे बेदलू तो अपने काम के बीच बीच में
बीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता था। जब लोग गांव में मामा के घर जाते वहां पर जाते समय तो उनका अधिकतर माने मोस्ट ऑफ द टाइम वो बदलू के साथ बीता था। फिर तो बताया कि वह मुझे लैला कहा करता। बदलू हमारे लेगो को प्यार से लैला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मांगा दे था। बैठने के लिए जब हमारे लेगो वहां पहुंचता तो उनके लिए मच्छिया देता था बैठने के लिए, और खंडों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। हमारे लेगो तो उस मच्छी पर बैठकर किस प्रकार बदलू किस प्रकार चूड़ियां बनाते हैं वो देखकर वहां पर बैठता था। लेकिन रोज ही वह 4 चक जोड़े चूड़ियां बनाता था। रोज मीन्स एवरीडे। वो तो 4 चक जोड़े क्या है? पेयर। 4 चक जोड़े चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। पूरी चूड़ियां बनाने के बाद वो तो उस गोल लकड़ी में वो चूड़ियों को डालते हैं, फिर चुपचाप उसे देखते रहते हैं। चुपचाप मीन्स साइलेंटली उसे देखकर ऐसा लगता है वो तो बेलन ना होकर, वो तो गोल लकड़ी ना होकर, वो तो किसी नववधु माने क्या है? न्यूली मैरिड वुमन की हाथ हो, जैसे वो देखकर रहता था। तो आगे देखिए, बदलू मणिहार दा। मणिहार कौन है? पहले तो मैंने बताया मणिहार वो तो परंपरागत रूप से चूड़ियां बनाने वाले को मणिहार कहते हैं और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। देखिए पैतृक माने क्या है? पैतृक यानी पिता संबंधी, अर्थात जो बदलू के पिता थे या दादा थे वह भी चूड़ियां ही बनाने का काम करता था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू द्वारा बनाई चूड़ियां बहुत सुंदर था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत क्या है? सेल। इतने सुंदर चूड़ियां बनाने के कारण सब लोग उसके पास आकर चूड़ियां खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। बस उस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी स्त्रियां आते थे उसके पास चूड़ियां खरीदने के लिए। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था, लेकिन वह चूड़ी पैसों के लिए नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम आप लोग जानते हैं। देखिए, वस्तु के बदले वस्तु देना उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले दूसरे वस्तु। आगे देखिए, यहाँ पर बदले क्या करते थे? लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। हमारे बदलू को अनाज देकर वो लोग चूड़ियां खरीद कर जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। सीधा साधा मीन्स भोला, बहुत भोला आदमी था हमारे बदलू। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। झगड़ते मीन्स वो किसी से नहीं लड़ते, किसी से नहीं लड़ते। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य सिद्ध पकड़ जाता था। जीवन पर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। देखिए, वो सारी जिंदगी में चूड़ियां सभी को मुफ्त में देने के लिए, मुफ्त क्या है? फ्री में देने के लिए तैयार है, लेकिन शादी के समय उसको दाम देना पड़ेगा। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि सुहाग के जोड़े वो तो बहुत पवित्र होता है, इसलिए विवाह के अवसर पर वो जो चूड़ियां बनाते हैं उसके लिए दाम देना पड़ेगा। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। किसी बात पर कभी हमारे बदलू ने तो बिगड़ गया तो उसे मनाने में बहुत मुश्किल हुआ था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे। जब वह शादी के अवसर पर चूड़ियां बनाकर देते थे, उस अवसर पर उनको क्या मिलते थे? उसके घरवाली के लिए। घरवाली कौन है? उसकी पत्नी है। पत्नी को
वस्त्र मिलते हैं, वस्त्र क्या है, क्लॉथ्स है। और ढेरों अनाज, अनाज क्या है, ग्रेन्स है। देखिए अनाज ग्रेन्स वो भी मिलता था। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपयों जो मिलते सो अलग। इसके अलावा बदलू के लिए पगड़ी मिलता था। पगड़ी क्या है, पगड़ी टर्बन है, तो शीशे में जो बांधा है ना वो ही पगड़ी है। बदलू के लिए पगड़ी मिलता था और फिर उसके अलावा रुपए भी मिलता था। इस प्रकार करके सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ मिलता था। आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ दी तो वह दी कांच की चूड़ियों से। इस संसार में, संसार माने क्या है, इस लोग में बदलू को किसी बात की चिढ़ है तो वही दी कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियां क्या है, वो तो ग्लास बैंगल्स है। देखिए कांच की चूड़ियां, ग्लास बैंगल्स, उसे कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यदि किसी लड़की के हाथ में इस कांच की चूड़ियां देखें तो मन ही मन वो तो दुखी होता है और उनके मन में जो आता है वो कह भी सकता है। मुझसे तो वह खंडों बातें किया करता। हमारे लेग से वो बहुत समय तक बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। हमारे बदलू ने हमारे लेगर से कभी उसके घर के बारे में, कभी उसके पढ़ाई के बारे में और शहर के बारे में, शहरी जीवन के, सिटी लाइफ के बारे में पूछते थे। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने में तो मौज आ जाएगा। जब लोग बदलू को बताते हैं कि शहर में किस तरह का रहन सहन है तो वह यह बात कहते हैं कि शहरी औरतें अपने पतियों का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, गांव की औरतें ऐसा नहीं करती। और उन लोगों के, शहर में रहने वाले स्त्रियों के हाथ तो कोमल होते हैं, इसलिए वो लोग लाख की चूड़ियां यदि पहने तो उनके हाथ में मौज आ जाएगा। तो आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। बदलू जब हमारे लेग वहां पर पहुंचते हैं उसके लिए अच्छी खासी खादर, खासी खादर मीन्स मेहमानी नवाजी। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय का दूध होने पर वो हमारे लेगर के लिए मलाई क्या है, वो तो मिल्क क्रीम है, देखिए मलाई देता था। और उसके अलावा आम के फसल के समय हो तो उसको खाने के लिए 2-4 आम भी देता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। ये सभी देने पर भी उसको इसलिए बदलू पसंद है कि वो हमारे लेग के लिए गोलियां बनाकर देता था। आगे देखिए, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है ना उसमें आप लोगों के लिए जो शब्द नहीं है यहाँ पर उस शब्द का अर्थ दिया है। देखिए, लाख ए स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स। चाव खुशी, हैप्पी और इंटरेस्ट। मोह इच्छा, विश। सहन आंगन, यार्ड। वृक्ष पेड़, ट्री। भट्टी अंगीठी, स्टव। खपत बिक्री, सेल। वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर सिस्टम। विवाह शादी, मैरिज। कसर कमी, डेफिशिएंसी। लोहे लगना मुश्किल होना, टू बी डिफिकल्ट। घरवाली पत्नी, वाइफ। ढेरों बहुत सारा, सो मेनी। पगड़ी पग, टर्बन। अंदर ही अंदर कुड़ जाना, मन ही मन दुखी होना, बी सैड। मर्द पति, हस्बैंड। नाजुक कोमल, सॉफ्ट।
यहाँ पर गृह कार्य है आप लोगों के लिए। पठित पाठभाग से आने वाले 2 प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न तो देखिए, बचपन में लेग अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बेदलू को बेदलू मामा ना कहकर बेदलू काका क्यों कहता था। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन तो देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।